स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का डंका बजाया। मित्रों, आज हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद को ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होगा। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार के प्रेरणास्पद और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। एक ऐसे बालक थे कि जब तक उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होती तब तक वो प्रश्न पूछे ही जाते थे, और इस चीज से उनके परिवारजन भी बहुत परेशान थे कि ये हमेशा हमसे प्रश्न पूछता ही रहता है। जिज्ञासु होने के साथ साथ वो एक धुनी भी थे, जो उनको धुन लग जाती थी वो उसी पर चला करते थे। स्वामी विवेकानंद धीरे धीरे बड़े हुए, किशोरावस्था की तरफ बढ़े। किशोरावस्था में उनका ध्यान अध्यात्म की तरफ गया। जो हमारे समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, उन कुरीतियों से उनको अलग हटकर कुछ करना था। और इसी समय बंगाल प्रांत के कलकत्ता शहर में पढ़े लिखे नव युवकों का एक संगठन काफी प्रचलित था, ब्रह्म समाज। इस ब्रह्म समाज में जितने भी पढ़े लिखे युवा थे वो जुड़े हुए थे, और उनका प्रयास ये था कि यहाँ पर जितनी भी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को हटाया जाए। कहने का तात्पर्य यह है, ये सारे युवा ईसाई धर्म से प्रभावित थे और हिंदू धर्म के विरोधी थे। हिंदू धर्म में जो नियम कानून कायदे थे उन सारे को ये नहीं मानते थे। इनका प्रयास था समाज ऊपर की ओर उड़े। कुछ विचारों के मिलने के कारण स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज से जुड़े और निरंतर प्रतिदिन सभाओं में जाते थे। इस ब्रह्म समाज की सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि ये यहाँ पर ध्यान को महत्व देते थे कि आप ध्यान लगाएं, ध्यान में बैठे। कुछ समय ऐसे ही गुजरा। स्वामी विवेकानंद के अंदर की जिज्ञासा कुछ समय के लिए तो शांत हुई, लेकिन फिर से वही उमड़ कर आने लगी। इस ब्रह्म समाज के अध्यक्ष थे महोदय देवेंद्रनाथ ठाकुर। एक दिन देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा सभा का आयोजन हो रहा था। उस सभा में भाषण दिया जा रहा था, फिर ध्यान लगाया गया। सारे सभा में उपस्थित व्यक्ति चले गए, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी नहीं गए। अंत में स्वामी विवेकानंद देवेंद्रनाथ ठाकुर से मिलते हैं और कहते हैं, महोदय मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप मुझे उनके उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। उन्होंने कहा, बोलिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि महोदय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ईश्वर कैसा दिखता है? उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? और प्राप्त करने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? ब्रह्म समाज के अध्यक्ष देवेंद्रनाथ ठाकुर जो थे निरुत्तर हो गए और उन्होंने उस बात को मोड़ते हुए कहा कि बालक, तुम्हारी आंखें तो एक योगी जैसे दिखती है। स्वामी विवेकानंद जिज्ञासु और धुनी व्यक्ति थे, साथ ही साथ वो इतने कुशाग्र भी थे कि उनके उत्तर नहीं मिलने पर वो समझ गए कि मुझे यहाँ पर मेरे प्रश्नों के उत्तर देने वाला कोई नहीं है। ऐसे करते करते स्वामी विवेकानंद जो है ब्रह्म समाज से दूर होकर अन्य धर्म और धार्मिक संगठनों से जुड़ने लगे, लेकिन कहीं पर भी स्वामी विवेकानंद जी को अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। एक दिन घर पे बैठे बैठे गूढ़ चिंतन कर रहे थे। चिंता में डूबे हुए अपने नरेंद्र को देखकर उनके काका ने कहा, बेटा नरेंद्र, क्या हुआ? तब नरेंद्र ने कहा, काका मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है। आप देखिए इन बालक को, जिनकी वैचारिक शक्ति कितनी तीव्र है। कहते हैं, होनहार विद्वान के हो तो चिकने पात। जो व्यक्ति आगे जाकर चमकने वाला होता है उनके गुण बचपन में ही दिखने लगते हैं। काका से जब प्रश्न पूछे कि काका, ईश्वर कहाँ रहता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है, काका ने कहा, बेटा तुझे वास्तव में अगर इन प्रश्नों के उत्तर जानना है तो तुम्हें दक्षिणेश्वर जाना पड़ेगा, जहां पर रामकृष्ण परमहंस जी है, वो तुम्हें जरूर इनके उत्तर देंगे। अब नरेंद्र के मन में पूरा यही विचार था कि मैं दक्षिणेश्वर कैसे जाऊं। जोग संजोग की बात देखिए कि उनके घर के पास में ही एक आयोजन था और उस आयोजन में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी पधारे। ये परमात्मा का ही
एक चमत्कार देखें, चमत्कार समझिए कि गुरु शिष्य का मिलन कैसे हो रहा है। और उसी आयोजन में नरेंद्र को भी बुलाया गया। नरेंद्र जो है संगीत वगैरह बजाया करते थे। वहां गए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और नरेंद्र का आपस में मिलन हुआ। मिलन से तात्पर्य है एक दूसरे को देखा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके चेहरे को पढ़कर समझ गए कि इस बालक के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, इन जिज्ञासाओं को शांत करना है। तो बिना स्वामी विवेकानंद के कहे ही रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आप दक्षिणेश्वर पधारे। उनको दक्षिणेश्वर आने का न्योता दिया। अब स्वामी विवेकानंद, जो नरेंद्र के नाम से अभी तक जाने जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस के न्योते पर दक्षिणेश्वर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा एक ऐसे संत को, एक ऐसे महात्मा जिसको अपनी कोई सुध नहीं है, केवल और केवल परमात्मा में लीन है। और स्वामी जी अपनी कलम से लिखते हैं कि मैंने अभी तक ऐसे व्यक्तित्व को नहीं देखा। मानो ऐसा लग रहा था कि कोई शक्तिशाली चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आगे स्वामी जी बताते हैं वो शक्तिशाली चुंबक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे और वो लोहा मैं था। गुरु के चरणों में सतत नमन करके बैठा, गुरु से वार्तालाप शुरू करी। मेरे प्रश्न वही थे, क्या ईश्वर को किसी ने देखा है? ईश्वर कहाँ रहता है, कैसा दिखता है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्रश्नों को सुनकर गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल जैसे मैं आप सभी लोगों को देखता हूं वैसा मैंने ईश्वर को भी देखा है। लेकिन गुरुदेव ने साथ में एक प्रश्न किया है, ये बताओ नरेंद्र कि ईश्वर को देखने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए कौन प्रयास करता है? कितने लोग प्रयास करते हैं और कितने लोग अपने अंतर आत्मा से पाने की इच्छा रखते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं कि इस संसार में मोह माया ऐसा बंधन है जिसमें सारे लोग सांसारिक सुखों में डूबे रहते हैं। ये मेरे परिवार का है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, लेकिन जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है और इसकी आत्मोन्नति करना भूल जाते हैं, इसलिए जीवन में वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। इस जीवन में सभी लोग अपने परिवारजनों के लिए रोते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो ईश्वर नहीं मिला है, मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, मुझे परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया, इसके लिए कोई रोता है, कोई खेद मनाता है, कोई दुख जाहिर करता है? नहीं। तो ईश्वर कैसे प्राप्त होगा? जब ये उत्तर सुने नरेंद्र ने तो उनके मन की जिज्ञासाएं शांत हुई और उन्हें लगा कि कहीं न कहीं इन सदगुरु के चरणों में बैठकर मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूं, अपनी आत्मोन्नति कर सकता हूं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जो ईसाई मिशनरीज थे, जो बाहरी लोग आए थे, वो आधे पागल कहा करते थे। उनके रहने के ढंग को देखकर उन्हें अर्ध पागल कहा जाता था। विदेशी दार्शनिक ऐसी संज्ञाएं देते थे। लेकिन स्वामी जी अपनी कलम से लिखते हैं कि लोग चाहे भले कुछ भी कहे, लेकिन सदगुरु में इतना ज्ञान है कि उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार कराया है। भले ही उनको ओढ़ने पहनने रहने का कुछ पता ना हो, लेकिन ईश्वर कैसे प्राप्त होगा, ईश्वर के दर्शन कैसे होंगे, ये सदगुरु ने मुझे बताया है। मित्रों, इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद का स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई। एक गुरु को एक शिष्य मिला और एक शिष्य को एक सदगुरु मिला। बिना गुरु के चमकेगा कोई नहीं। ये ध्यान रखिएगा, जीवन में यदि गुरु नहीं है तो आपका चमकना मुश्किल है। सदगुरु यदि आपको मिला तो आपका जीवन चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा, आपकी आत्मोन्नति होगी। स्वामी विवेकानंद के साथ भी ऐसा ही। ये पूरी बायोग्राफी देखने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करिएगा अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ। जय श्री राम।